नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, तस्वीर भारत की बदलती राजनीति में कुछ नया होना चाहिए। बलात्कारियों को रोक न सके उस कानून को बदल देना चाहिए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बखूबी चल रहा है। ये कह सकते हैं प्रचलन में चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। लेकिन भारत की बेटियों की क्या स्थिति हो गई है वो काफी भयानक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि महिलाओं को 40 लाख नौकरी देने का हमने प्रावधान किया। महिलाएं सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा का वो जिम्मा लेते हैं। अमित शाह सहारनपुर रैली के दौरान एक दावा करते हैं कि रात के 12 बजे भी महिलाएं जेवर पहनकर सड़कों पर निकले उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित हैं, वो महफूज हैं। लेकिन उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जगह से एक शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आ रही है, जिसमें फिर से एक बच्ची का बलात्कार हुआ है। बात सिर्फ बलात्कार पर नहीं रुकी, उसके साथ किस तरीके से बर्बरता की, किस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी बार सिर पटका की टूट गई हड्डियां। मैं उन्नाव की खबर पे बात कर रही हूँ, जहां बच्ची के साथ बदसलूकी की गई। उन्नाव में 13 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की गई। 2 डॉक्टरों ने, मनोज कुमार और डॉक्टर पवन अग्रवाल ने पैनल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। इस बात का खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ हैवानियत की गई है और रिपोर्ट में 8 जगह इंजरी आई है। सोचिए, 8 जगह उसे गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सिर में गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मौत हो गई और उसके प्राइवेट पार्टों पे काफी चोटों के निशान हैं। सोचिए, ये बदलती भारत की तस्वीर है, ये उसी विश्व गुरु देश की तस्वीर है जहां हम वादा करते हैं महिलाओं की सुरक्षा का, जहां हम वादा करते हैं महिलाओं को रोजगार देने का, जहां हम वादा करते हैं महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा से लेके उनको चुनावी रैलियों का मुद्दा बना लेते हैं। लेकिन असल तस्वीरें क्या है उस उत्तर प्रदेश की, आप देख लीजिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ये बात लागू नहीं होती, उन तमाम पार्टियों पे जो दलित हितैषी बनी थी, जो महिला हितैषी बनी थी, जो जाकर उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट बांट रही थी। सोचिए, जिस तरीके से हाथरस में हुआ मनीषा वाल्मीकि के साथ कि बलात्कार के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाता है, उसकी जीभ को काट दिया जाता है, और 13 साल की बच्ची के साथ अब उन्नाव में किस तरीके से बर्बरता की गई है, इस पे ना बुलडोजर चलेगा जो आरोपी हैं और ना ही कोई संज्ञान लेगी उत्तर प्रदेश पुलिस, ना ही हमारे योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आएगा। सोचिए, महिला हितैषी बनने का दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दिन ब दिन बलात्कार की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सोचिए, अपराध जो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, तो आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले लोग वो कौन है? सोचिए, उन पर हमारी सरकार कोई संज्ञान क्यों नहीं लेती, कोई कठोर कानून क्यों नहीं बनाती? ऐसे सरकार होने से अच्छा है कि सरकार की कुर्सी से वो इस्तीफा दे दें। जिस राम राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सोचिए, 13 साल की बच्ची की क्या उम्र होती है, उसके साथ किस तरीके की घटना हुई, इस पे योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि वो दावा करते हैं महिलाओं के हितैषी बनने का, वो दावा करते हैं महिलाओं को 40 लाख नौकरी देने का, लेकिन असल तस्वीरें क्या है भारत की वो खुद ही देख लीजिए। हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। मोदी जी 2024 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे फिर से सरकार बनाएंगे, लेकिन असल भारत की तस्वीरें क्या है वो बदलती नजर नहीं आ रही है। हम 8 साल बेमिसाल तो बना रहे हैं, लेकिन उन 8 साल में महिलाओं के हाल क्या हुए वो बहुत ही ज्यादा बदतर हो गए हैं। और कहते हुए बार बार शर्म आ रही है कि रेप की घटनाएं कम क्यों नहीं होती हमारे समाज में। ये रोजगार की बात नहीं है, ये नौकरी की बात नहीं है, महिलाओं की आबरू की बात है, बच्चियों की आबरू की बात है कि महिलाएं कब तक ऐसे तिल तिल कर मरती रहेंगी, कैसे बच्चियों का बलात्कार होता रहेगा, कब तक आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे। ऐसे लोगों की हिम्मत कहां से आती है? सरकार इनका साथ देती है, प्रशासन इनका साथ देती है, मीडिया इनकी खबरों को छुपाती है, लेकिन इन सब चीजों पे कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये कोई पहला केस नहीं है और ना ही कोई आखिरी केस। सोचिए, ये दशा है उत्तर प्रदेश की, ये तस्वीर है उस उत्तर प्रदेश की जिसमें योगी आदित्यनाथ ने सपना दिखाया था कि राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उस हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का, बच्चियों का चीरहरण हो रहा है। सोचिए,
आप शिक्षा तो तब पाएंगे जब आपके घर की बेटी बहू महफूज रह पाएगी। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि चीन किस तरीके से भारत में घुसने का लगातार प्रयास कर रहा है और भारत की पैंगोंग झील के पास उसने एक और पुल बना दिया है। सोचिए, मोदी जी का ड्रोन अब वो कहां चला गया जो कहते थे मोदी जी अपने भाषण में कि मेरा ड्रोन भारत के चारों ओर घूम रहा है, भारत में कहीं भी खतरा नहीं है। सोचिए, कश्मीरी पंडित पलायन करने पर मजबूर हो गए, जिनको सपना दिखाया था कि 370 हटा देंगे, आप वहां पर घर लेकर रह सकते हैं। सोचिए, आज वो बेबसी लाचारी के साथ पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सोचिए, चीन किस तरीके से भारत के तिब्बत में कब्जा करने पर आ चुका है कि उसने एक और पुल बना दिया है और हमारी मीडिया इस पर खामोश रहेगी, हमारी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगी। अगर सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ये बात पूछी जाए तो कहते हैं कि कोई घुसाई नहीं हमारे तिब्बत में, कोई घुसाई नहीं भारत की सीमाओं पर, भारत की सीमाओं पर शांति है। सोचिए, चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के लिए शर्मसार करने वाली ये घटना है कि इस देश में ये सरकार जो है नाकाम हुई, लेकिन सपने दिखा रही है, बड़े बड़े पुलाव पका रही है, बड़े बड़े। पूर्वी लद्दाख में चीनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब वह सामाजिक रूप से अहम पैंगोंग झील के नजदीक आ चुका है और अपना पुल बना रहा है। सोचिए, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट से तस्वीरें जारी हुई हैं। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वो लगातार भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए आगे कदम बढ़ाता जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है और बड़े बड़े वादे कर रही है। सोचिए, जिस तरीके से कतर में बेइज्जती हुई, अरब कंट्रीज में भारत की जो किरकिरी हो रही है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हैं वो लोग जो ठेकेदार बनकर बैठे थे धर्म के, जो ठेकेदार बनकर बैठे थे भारत के, जो ठेकेदार बन के बैठे थे संविधान बचाने के, लेकिन उन्होंने तो भारत की ही किरकिरी करा दी। सोचिए, अरब कंट्रीज में किस तरीके से बाइकआउट हो रहा है भारत के सामान का, भारत के प्रोडक्ट का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर होगी। अब सोचिए, तेल का प्राइस अपनी चरम सीमा पर होगा, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, लेकिन हमारी सरकार को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हमारी सरकार तो मस्जिदों में शिवलिंग को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, तमाम उन मुद्दों में हमारी सरकार तो लोगों को इस तरीके से उलझाने में लगी हुई है कि सरकार से कोई सवाल न कर ले रोजी रोटी पे, सरकार से कोई सवाल न कर दे रोजगार पे, सरकार से कोई सवाल न कर दे सुरक्षा पे, सरकार से कोई सवाल न कर दे महंगाई पे। इसलिए तमाम उन मुद्दों को अपने सामने परोस रही है मीडिया के जरिए कि आप उलझे रहिए हिंदू मुसलमान में, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार आपके बच्चों का भविष्य बेचकर इस भारत को गिरवी रखकर अपनी कुर्सी के मजे लेने पे लगी है। सोचिए, सत्ता के इतने लालची हो गए हैं ये लोग कि इस देश की डेमोक्रेसी को भी नहीं बचा पा रहे हैं। सोचिए, 8 साल बेमिसाल की ये तस्वीरें हैं कि 8 साल में देश की आज ये स्थिति हो गई है कि चीन हमारे देश में घुस गया है, भारत की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियों का लगातार बलात्कार हो रहा है, नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई पर तो बात ही छोड़ दीजिए। इन मुद्दों पे तो तब बात करेंगे जब व्यक्ति महफूज रहेगा, यहाँ पर तो कोई सुरक्षा ही नहीं है। सोचिए, शर्मसार करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसने जो वादे किए थे सत्ता में आने के लिए वो कहीं भी खरी नहीं उतर पाई उन वादों पे। इन सब चीजों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य में महिलाओं की क्या दशा है, क्या इस तरीके से बर्बरता हो रही है, तो प्रशासन का क्या रवैया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया आप उस पर कॉल करके अपनी राय भी दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आगे साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।